प्रधानमंत्री मोदी के पेट्रोल और डीजल की बचत की अपील के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने काफिले का साइज छोटा कर दिया है। सीएम ने कहा कि पीएम की अपील के बाद हमने भी अपने कारकेड में कटौती की है और आने वाले समय में हम ईवी पर जोर देंगे। कटौती की है कि बिल्कुल आने वाले समय में हम लोग ईवी पर सुरक्षा बलों ने नारायणपुर के अबूझमाड़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। इस कार्रवाई में नक्सलियों के कई खुफिया ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं। मौके से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश और AK-47 SLR सहित भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस कार्रवाई को माओवादियों के लॉजिस्टिक्स और हथियार आपूर्ति नेटवर्क पर एक बड़ा प्रहार मान रही है। पुलिस का कहना है कि ग्रामीणों की जानकारी और माड़ बचाओ अभियान के तहत नारायणपुर पुलिस, DRG, STF, ITBP और BSF की संयुक्त टीमें पिछले 1 महीने से अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाकों में अभियान चला रही थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों को बड़ी राहत देते हुए राशन वितरण की समय सीमा बढ़ा दी है। अब सभी राशन कार्ड धारक 15 मई तक 3 महीने का एक मुश्त राशन अपने नजदीकी केंद्रों से उठा सकते हैं। इससे अंतिम दिनों में होने वाली भीड़भाड़ से लोगों को राहत मिलेगी। सरकार के इस फैसले से उन लाखों परिवारों को राहत मिलेगी जो किसी कारण से तय समय सीमा पर अपना राशन नहीं ले पाए थे। खाद्य विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों, संबंधित अधिकारियों और उचित मूल्य दुकान संचालकों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। खाद्य विभाग ने कहा है कि तय समय सीमा के भीतर सभी राशन कार्ड धारियों को सही तरीके से राशन बांटा जाए। इसके साथ ही खाद्य विभाग ने प्रशासन को इस वितरण प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करने के लिए भी कहा है। दुर्ग जिले के भिलाई में एक घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से भयंकर आग लग गई। बिजली के पोल से निकली चिंगारी की चपेट में आने से घर के भीतर रखा गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इस भीषण हादसे में एक छोटे बच्चे समेत एक ही परिवार के 4 लोग जिंदा जल गए। पुलिस का कहना है कि आग इतनी तेजी से फैला, घर के भीतर सो रहे 4 लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। मृतकों की पहचान 45 साल के होमदास उर्फ अनिल वैष्णव, उनकी 18 साल की बेटी लक्ष्मी, 17 साल की बेटी चांदनी और 1.5 साल की नातिन गोपिका के रूप में हुई। हालांकि होमदास की पत्नी गिरिजाबाई इस हादसे में बच गई क्योंकि वह घटना के समय मजदूरी करने गई हुई थी। और आखिर में चलिए बताते हैं कि आज मौसम का हाल कैसा रहेगा। तो बंगाल की खाड़ी में बने एक नए वेदर सिस्टम के कारण छत्तीसगढ़ का मौसम पूरी तरह से बदल गया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार राज्य में हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। लेकिन इस मौसम के बदलाव से भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद कम ही है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों में राज्य में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।